और सिर्फ एक कारण है, पूरा राजनीतिक दल जो बौखला गया है, वो टाइगर जयराम महतो का देन है। जहां वो अपना पैर रख रहे हैं वहीं से भूचाल पैदा हो जा रहा है। कि झारखंड का कितना राजनीतिक पार्टी बिहार में जाके और चुनाव लड़ता है, एकाध भी नाम बताइए। मैं गार्जियन से सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए, झारखंड चारागाह नहीं है कि झारखंड में जब आए यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के, यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोग को बेवकूफ बना के आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं चतरा के तमाम गार्जियन से यह अपील भी करना चाहता हूँ कि आप सोचिए, जो लोग अपने क्षेत्र को ठीक नहीं कर पाए, वहाँ भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाए, वहाँ जो है वो अपना स्थिति को, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था झारखंड से भी लच्चर है, वहाँ जब इतना कमी है और इतना जर्जर स्थिति है, तो झारखंड में आके ये बिहारी पार्टी कौन सा तीर मार लेंगे, ये आप सोचिए। झारखंड में बीजेपी के तमाम और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ आना पड़ा इस झारखंड में। इसके अलावे अलग जगह और भी चुनाव हैं, लेकिन वहां पे इस तरह के हलचल नहीं देखी जा रही है। लेकिन झारखंड प्रदेश में क्या नौबत आ पड़ी है कि तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री झारखंड में आना पड़ा है। ये जानते हैं सुनील कुमार से। देखिए दादा, सबसे पहले आपको जोहार, आपके दर्शकों को जोहार। आपने कहा कि तमाम पार्टियां के बड़े लीडर चतरा और झारखंड में पैर जमाई हुई है। इसका एक ही कारण है कि जो चतरा जिला के हम बात करें, चतरा में 2 विधानसभा, चतरा विधानसभा का बात कीजिएगा, 1995 से 2019 तक 24 तक लगातार 29 साल जनता को ठगने का काम किया है यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के बड़े नेताओं ने और गरीब गुरुओं ने। ना यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है बेहतर, ना शिक्षा की व्यवस्था है बेहतर, और ना ही सड़क है। आप सुदूरवर्ती इलाके में चले जाइए, आपको बड़े बड़े बोल्डर दिखेंगे और लगातार वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं जोड़ना पसंद कर रहा है। और यही कारण है, ये जो दुर्भाग्य है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के अधिकारी और नेताओं के लिए, कि यहाँ सबको आना पड़ रहा है क्योंकि कोई काम नहीं किया। क्या जरूरत पड़ा है कि भाई बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है यहाँ आना पड़ रहा है? देखिए, इस बार टाइगर जयराम दा का जो उलगुलान है, पूरे झारखंड में गली मोहल्ला गुच्चा तक एकदम उनका विचार पहुंच चुका है। और सिर्फ एक कारण है, पूरा राजनीतिक दल जो बौखला गया है, वो टाइगर जयराम महतो का देन है। जहां वो अपना पैर रख रहे हैं वहीं से भूचाल पैदा हो जा रहा है, वहीं से पूरा जनता जनार्दन उनके साथ एकदम चलने के लिए तैयार है। तो बस एक मात्र टाइगर, जो पारसनाथ से निकला हुआ टाइगर, उन्हीं का देन है कि पूरे तरीके से पूरी बीजेपी का हो या आरजेडी हो या पूरा महागठबंधन और एनडीए, दोनों संगठन पूरे तरीके से बौखलाई हुई है। और इस बार टाइगर जयराम दा का सरकार बनने जा रहा है। एक मामूली परिवार से, परिदेश से निकले हुए का इतना उससे खौफ बना हुआ है राजनीतिक पार्टियों में। देखिए, लोग सिर्फ अपने सत्ता के लिए प्रचार करते थे अपना। जो हम आपको बताए कि 29 साल आज हो गया चतरा विधानसभा में, आप देखेंगे कि सिर्फ अपने सीट के लालची में दूसरे घर से आप ब्याह करके लेके आ रहे हैं और आप उसको चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सत्ता के लालची। इसीलिए सभी को यह समस्या है। और एक गरीब गुरबा घर से निकला हुआ एक छात्र जो 4 दीवारी में बंद होकर पढ़ रहा था, उनकी उलगुलान और उसका विचारधारा पूरा जन जन तक है, और उसको तोड़ने के लिए सारी पार्टियां एकदम पूरी लगी है। चतरा में अभी तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा 2 ही व्यक्ति शासन किए हुए हैं, एक सत्यानंद भोक्ता जी और एक जनार्दन पासवान जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। जेबी से अशोक भारती यहाँ लड़ रहे हैं कैंची छाप से, टाइगर जयराम दा की अगुवाई में बनी जेल केम पार्टी कैंची छाप जिनका है, और अशोक भारती जी को यहाँ टिकट मिला है। हम लोग यहाँ फतह कर रहे हैं। और ये जो 24 साल का जो लगातार ये सब राज करते आ रहे हैं, 2 लोग मात्र, 2 ही लोग, और लगातार इनको हम लोग तोड़ रहे हैं इस बार, और अपने टाइगर जयराम दा को यहाँ से मजबूत कर रहे हैं। सरकार जो जेएमएम की सरकार है, वो एक योजना लाई है, मैया सम्मान योजना। उसके देखा देखी में बीजेपी भी गोगो दीदी योजना लाई, और उसके जब 2100 रुपया रखी तो उसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी। इसको देखिए, ये बेबुनियाद है। आप 4 साल जनता को बरगला के रखते हैं, उसके बाद अंतिम क्षण में आप मैया सम्मान योजना लेके आते हैं। आप बताइए, उन युवाओं का भैया सम्मान कहाँ है? उन जो युवा है, आज पूरा लगभग 60% युवा है झारखंड में। आप बताइए, उन विद्यार्थियों के लिए जो 10 साल में एक नौकरी आता है, आप उसके लिए कहाँ खड़ा है? आप ही ने कहा था कि
जो बीए किए हुए हैं उसको 5,000 रुपया देंगे, और जो पीजी किए हुए हैं उसको 7,000 रुपया रोजगार भत्ता देंगे। आज सारी बेरोजगार लड़का आज आप सिर्फ और सिर्फ झंडा टंगवाने का काम किए हैं, और ये अंतिम क्षण में ये प्रलोभन है, ये रिश्वत है, हम कहेंगे ये रिश्वत है जनता के लिए। ये बीजेपी रोटी बेटी माटी की सरकार कहने की सरकार लाएंगे ऐसी बात कह रही है। अगर योजना भी ला रही है तो गोगी दीदी योजना कह रही है कि हम झारखंड से ही शुरुआत करेंगे। देखिए रोजी रोटी और अपनी बेटी की अगर बात होता तो ये दूसरे बेटी को अपना गांडे से विधानसभा के चुनाव लड़वाते, अपने परिवार से नहीं लड़वाते। आप मधु कोड़ा जी को देख लीजिए, पूरे झारखंड में खा के रख गए, अपने पत्नी को टिकट दिलवाए हैं। आप बाबूलाल मरांडी जी को देख लीजिए, केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अपनी बेटा को चुनाव लड़वा रहे हैं। आप देखिएगा रघुवर दास जी जो उड़ीसा के अभी राज्यपाल बने हैं, वो भी नहीं, उनको सत्ता से इतना लालची था कि अपने परिवार में से अभी उनको टिकट दे दिए हैं। तो ये आप लगातार देखिए, बसंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, ये सारे तमाम बस कुछ घरों में राजनीतिक झारखंड का रह गया है। इस बार टाइगर जयराम दा आए हैं ये इस परिदृश्य को बदलने के लिए। ये बताइएगा कि जब जमीन सरकार आई थी तो घोषणा पत्र में अपना जिक्र किए थी वो कि हर एक यानी पहले साल हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके तहत फिर रोजगार देने की बात। 5 लाख युवाओं को केस करने का काम ये सरकार की है। हम तो यही देखेंगे, हम भी बीएड किए हुए छात्र हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन आज क्या दशा है। हम 4 दीवारी में पढ़ रहे थे, आज क्या हुआ कि हम टाइगर जयराम दा के सपोर्ट में उतर गए। बस कारण है युवा छलने जा रहे हैं, यहाँ के गरीब गुरबा जनता छली जा रही है। राशन कार्ड के लिए आपको 5,000 देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है झारखंड के लिए, इसको बदलना है। और हम सभी गार्जियन अभिभावक के कहेंगे कि झारखंड में नीति निर्माण के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति के लिए एक कदम आप बढ़ाइए। हम सभी जिस तरह से लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए, और जिस तरह से हम घर घर जा रहे हैं, लोगों का इतना प्यार है। कल हम लोग रैली निकाले हुए थे, इतना जन सैलाब था, उसमें लोगों का इतना प्यार मिला है। इस बार हम लोग फतह कर रहे हैं। अगर जयराम महतो की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद है उनसे? देखिए, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार, और साथ ही साथ तमाम झारखंडी भाइयों को भी नमस्कार जोहार। देखिए, टाइगर जयराम महतो जो है वो एक अलग तरह का राजनीतिक समझिए कि कर रहे हैं। वो एक तरह की क्रांति ला दी है झारखंड में। झारखंड में जो युवाओं की वास्तविक मजबूरी है, जो यहाँ की जल जंगल जमीन की स्थिति है, जो यहाँ की मजदूरों की दशा है, वो इस पर सीधा सीधी बात कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके पहले जितनी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। इसीलिए हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है वो सारे लोग अपनाते हुए और इनको सपोर्ट करने का काम। किन मुद्दों को लेकर ये पार्टी आई है? जी, ये इनका सबसे पहले झारखंडियत की मुद्दा है। भाषा क्रांति को लेकर, भाषा आंदोलन को लेकर सबसे पहले JBKSS का आगाज हुआ कि हमारे झारखंड में बाहरी भाषा जो है वो कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते हमारे युवा भाई जो है वो झारखंड में रह के भी पता नहीं चल रहा था कि हम झारखंडी है कि नहीं है। यहाँ के सरकारी नौकरियों पर और विभिन्न पदों पर बाहरियों का राज था। तो समझिए कि एक तरह से जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर, यहाँ के जो खनिज संपदा को बाहर में लूटा जा रहा है उनको लेकर और युवाओं के भविष्य को लेकर इस पार्टी का आगाज हुआ है, और हम निरंतर लड़ रहे हैं इसके लिए। युवाओं को क्या आशा है इस पार्टी से? देखिए, टाइगर जयराम दा ने 76 कैंडिडेट उतारे हैं और उसमें 75 वादे हैं उनका। तो कुछ लोग तो भाग भी गए हैं। देखिए, भाग गए हैं, कुछ लोग थे जो दादा का चेहरा दिखाकर अपना चेहरा बना लिए, वो बात की बात है। लेकिन 75 वादे हैं जिसमें युवाओं का और कृषि के क्षेत्र में और गरीब किसान जो है उनको लेकर बेहतर नीति बनाने की बात कही है जयराम दा ने। युवाओं के लिए सबसे बड़ी है कि लगातार जिस तरह से युवा चले जा रहे हैं, जैसे CGL परीक्षा लीक मामला, पेपर लीक मामला, उसको कड़ी से जांच करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि सभी पंचायतों में एक लाइब्रेरी खोलने का व्यवस्था वो देंगे। ये शिक्षा के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज तक राजनीतिक दलों ने ऐसा उपहार नहीं दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भी लाइब्रेरी चलाता हूं, विद्यार्थी लाइब्रेरी में जाके इतना सुकून फील करते हैं और इतना शांति से पढ़ पाते हैं। अगर लाइब्रेरी सभी पंचायत में अगर खुलते हैं तो विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होंगे। और ग्रामीण से जानते हैं कि क्या माहौल है इस क्षेत्र में जयराम महतो को लेकर। सभी को जोहार।
इस माहौल इसमें तो बहुत अच्छा माहौल है जेबीके का इस वर्ष, इसलिए कि बहुत वर्ष ये लोग दोनों पार्टी ने राज किया। हम तो यही कहते हैं हर एक जनता से कि इस बार कैची साहब को पुरजोर बहुमत से इनको विजय हासिल करने का आपका क्या लगता है, चतरम परिवर्तन हो पाएगा कि सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाएंगे? बिल्कुल वो परिवर्तन हो पाएगा, इसमें कोई शक के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। इसमें बिल्कुल इस बार परिवर्तन करने का मूड में पूरा जनता है, इसलिए दोनों पार्टी ने बहुत लूटा, बहुत दिन शासन किया। अब इस पार्टी को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तभी आपने सुना कि जेबीकेएस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से बोले कि झारखंड में इस बार और झारखंड के चतरा जिले में इस बार बदलाव होके रहेगा। इस बातों के लेकर हुंकार भरे कि यहाँ पे बाहरी पार्टी का दबदबा काफी रहा है और बाहरी पार्टी शोषण किए हैं। आप देख रहे थे झार न्यूज। नमस्कार।